क्लास 10th में यूट्यूब पर आपका एक चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इसमें देखिए काफ़ी अध्ययन कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1D तक, एक्सरसाइज 1D तक आपका अध्ययन हो चुका है। ठीक, आज से हम आपकी एक्सरसाइज 1E प्रारंभ करेंगे। यूट्यूब पर सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको जो है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। आप यूट्यूब चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो जो है लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक, तो देखिए एक्सरसाइज 1E में ये एक्सरसाइज केवल परमेय और अपरमेय संख्याओं पर आधारित है। हाँ, क्योंकि हम परमेय और अपरमेय संख्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं कि कौन सी संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं और कौन सी संख्याएं अपरमेय संख्याएं होती हैं, मीन्स रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक, तो देखिए पूरी एक्सरसाइज इसी पे आधारित है, तो इसे समझने का प्रयत्न करें कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से परमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। और इसमें इस एक्सरसाइज में जो है लास्ट क्वेश्चन तक आपको संभवतः परमेय और अपरमेय संख्याओं को छांटना है। ठीक, तो उसको हम जो है बारीकता से देखेंगे, समझेंगे। तो देखिए परमेय संख्या छांटनी है, तो ऐसा करेंगे हम लोग परमेय और अपरमेय दोनों छांट ले रहे हैं। ठीक है, बाद में आप लोग परमेय छांट कर लिख सकते हैं। तो देखिए √3 लिखा हुआ है, हाँ, √3 दूसरा पॉइंट पे π/3, नेक्स्ट है 22/7 22/7, अगला है 3√4, है √4 सही 1/4 और 2.33। तो देखिए सीधी बात समझिए, परमेय संख्याएं क्या होती हैं। परमेय संख्याएं हमारी जो संख्याएं दी जाती हैं नॉर्मल संख्या एक तरीके की, ठीक है, पूर्णांक जो दिए जाते हैं ये सभी एक तरीके की परमेय संख्याएं हैं, 1 2 3 4, क्योंकि इनके अपॉन में 1 मान सकते हैं। या वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं परमेय संख्या कहलाती हैं। साथ साथ वे संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार शांत होते हैं परमेय संख्याएं कहलाते हैं। अशांत एवं आवर्ती होती हैं जिनके दशमलव प्रसार, जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत हैं लेकिन आवर्ती हैं, वो भी परमेय संख्याएं हैं। तो इस तरीके से हम लोग परमेय संख्याएं छांट सकते हैं। इसके विपरीत अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जिनके दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती होते हैं। या डायरेक्टली चेक करना चाहें बिल्कुल तो एक तरीके से अभाज्य संख्या का वर्गमूल भी अपरमेय संख्या का रूप होता है। तो इस तरीके से हम लोग परमेय व अपरमेय संख्याएं काफ़ी छांट भी चुके हैं पहले। तो देखिए इसमें √3 दिया हुआ है। 3 देखिए 3 आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का वर्गमूल आपका क्या होगा, इसका जो है एक तरीके से रिजल्ट अशांत एवं अनावर्ती रहेगा, है अशांत और अनावर्ती। तो जब अशांत और अनावर्ती रहेगा तो इसका मतलब है ये अपरमेय संख्या होगी, है अपरमेय संख्या होगी। ठीक, क्योंकि अशांत अनावर्ती जाता है अपरमेय में, अशांत आवर्ती जाता है परमेय में। ठीक, जैसे ये है, और देख लीजिए π/3, पाई आपका अपरमेय है और अपरमेय के साथ में आपका 1/3 का गुणा हुआ है। तो देखिए ध्यान से, इसका मतलब समझिए 1/3 के साथ में पाई का गुणा है, क्योंकि हम जानते हैं पाई अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं, भाग करते हैं, जोड़ करते हैं, गुणा कर भाग घटाना करते हैं, ठीक है, तो वो भी आपका अपरमेय हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो दिया है π/3 ये भी आपकी अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। इसी तरीके से आपको दिया है 22/7, तो ये सीधा दिख रहा है P/Q के रूप में लिखा हुआ है, अपॉन के रूप में लिखा हुआ है। तो 22/7 जो लिखे हुए हैं ये 22/7, ठीक, तो ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, Q 0 नहीं होना चाहिए, 7 लिखा हुआ है वहाँ। तो ऐसी संख्याएं आपकी परमेय संख्या कहलाती हैं। तो 22/7 आपका होगा परमेय संख्या। इसी तरीके से 3√4 लिखा हुआ है। तो फिर देखिए पहले सॉल्व करके देख लिया करें। तो 3√4 लिखा है, तो 3 गुणा √4, 4 का वर्गमूल 2 बराबर 3 दूनी 6, या इसको लिख सकते हैं 6/1, यानी P/Q का फॉर्म बन गया। तो P/Q का फॉर्म जब बन गया है तो P/Q का फॉर्म कहलाता है परमेय संख्या। तो ये आपका होगा परमेय संख्या। इसी तरीके से
√4 सही 1/4 दिया हुआ है, ये आपकी मिश्रित भिन्न दी हुई है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन साधारण भिन्न बनाइए पहले अंदर। तो आपका ये रहेगा √4 चौको 16 और 1 17, 17/4 है, √17/4। इसका मतलब है √17 का वर्गमूल करेंगे और 4 का वर्गमूल करेंगे, है, दोनों पे रूट आएगा। तो √17 सॉल्व नहीं होंगे, हैं, 4 का वर्गमूल 2। तो √17 ये एक अभाज्य संख्या है, 17 का वर्गमूल करेंगे, अशांत एवं अनावर्ती रहेगा। उसमें भले ही 1/2 का गुणा हुआ है या 2 का भाग हुआ है, 1/2 गुणा √17, ठीक, लेकिन इसका जो रिजल्ट रहेगा वो आपका अशांत और अनावर्ती रहेगा। √17 अपरमेय संख्या है, इसका मतलब पूरा आपका अपरमेय हो जाएगा, अपरमेय संख्या। इसी तरीके से लास्ट दिया है 2.33। तो देखिए 3 के बाद में फिर आपका कोई अंक नहीं आया, इसका मतलब है दशमलव प्रसार शांत है। ये आपका जो दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार शांत है। तो आपकी एक संख्या होनी चाहिए परमेय, है, परमेय संख्या। सभी रूल बता दिए आपको हमने। दशमलव प्रसार शांत है तो परमेय संख्या है, दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन आवर्ती है तब भी परमेय संख्या, दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है तो अपरमेय संख्या है। सभी डेफिनेशंस आपके पास में है। तो यहाँ पे हम लोगों को परमेय संख्या छांटना था, है। तो परमेय संख्याएं आपकी कौन कौन सी मिली, एक तो आपकी है 22/7, है, और एक है आपकी 2.33। इसके अतिरिक्त और भी परमेय संख्या है 3√4, है। तो आपकी 3 परमेय संख्याएं इसमें मिली हुई हैं, ठीक है। इसे आप विधिवत रूप से नोट कर लेंगे। आगे हम लोग बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, उसमें भी अपरमेय संख्याएं परमेय संख्याएं लेनी है, सभी छांटते हुए चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में अपरमेय संख्याएं छांटिए। तो इसमें भी हम लोग दोनों प्रकार की संख्याएं छांट लेंगे, अपरमेय फिर हम अलग से अपने कैलकुलेशन में लिख देंगे सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे दिया हुआ √3 14.03737 ... है। अगला दिया है √1 और π+4 है लास्ट। तो देखिए इसमें √3 तो अभी आपका रिपीट हुई क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। √3 का दशमलव प्रसार कैसा होगा हमने बताया है, अशांत एवं अनावर्ती होगा, अशांत भी होगा और अशांत अनावर्ती। तो इसका मतलब है ये एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो √3 यानी 3 हमारा क्या होता है, एक तरीके से अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का वर्गमूल अशांत एवं अनावर्ती के रूप में रहता है। अशांत यानी कि दशमलव के बाद अंक आने मतलब बंद नहीं होंगे, अशांत रहेंगे, ठीक है। और अनावर्ती में कोई सिस्टमैटिक रूप नहीं आएगा, कोई सिस्टम नहीं आएगा, संख्याओं का रिपीट नहीं होगा, है। रिपीट हो जाता तो परमेय हो जाते। इसी तरीके से दिया है दूसरा 14.03737। देखिए इसमें भी रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट होना यहाँ से प्रारंभ हुआ 3737 से, लेकिन आपका 037 ये आना चाहिए था, क्योंकि फिर ये 0 आपका सिस्टम को बिगाड़ देगा। तो इसका मतलब है ये जो संख्या दी गई है 14.03737 ये एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि अशांत है, ... लगे हुए हैं, और अनावर्ती है, कोई आवर्त नहीं है। तो इसका जो है रिजल्टेंट रहेगा आपका अशांत और अनावर्ती, है, अशांत और अनावर्ती। तो आपका ये भी रहेगा अपरमेय संख्या, है, अपरमेय संख्या, अशांत एवं अनावर्ती। अगला दिया है आपका नेक्स्ट, इसमें पार्ट दिया है √1, 1 का वर्गमूल। तो देखिए 1 का वर्गमूल आपका 1 होता है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, है, P/Q के रूप में बन गया। तो ये आपका परमेय संख्या है। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, लास्ट है ये π+4। तो देखिए पाई तो हम जानते ही हैं, पाई आपकी अपरमेय संख्या है। पाई अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या के साथ में कोई भी संख्या रिलेशन बनाएगी तो आपकी अपरमेय हो जाएगी। इसका मतलब π+4 आपका जो है, क्योंकि पाई अपरमेय है, इसका मतलब π+4 ये भी आपका अपरमेय संख्या रहेगा, हाँ, अपरमेय संख्या। तो इसमें हम लोगों को देखिए क्या छांटना था, अपरमेय संख्या छांटनी थी। तो
तो अपरमेय संख्या 2 आई आपकी हैं, √3 और 14.03737 इस तरीके से, और एक लास्ट है π+4। ये आपकी तीनों अपरमेय संख्याएं हैं और ये √1 आपका परमेय संख्या है। ठीक है, तो हमें लोगों को अपरमेय संख्या छांटनी थी इसमें। ठीक है, नोट करिए इसे। देखिए कुछ किताबों में सीरियल गड़बड़ है, केवल क्वेश्चन आपके वो सभी मिलेंगे, परमेय अपरमेयता की जांच करनी है वो सभी मिलेंगे, क्वेश्चन का क्रम थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो आगे यही देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इसमें भी अपरमेय संख्या छांटनी है, लेकिन हम लोग तो दोनों प्रकार की छांट के चल रहे हैं, बाद में हम लोग अपने हिसाब से लिख देंगे जो भी हमें चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमें अपरमेय संख्या छांटनी है, जबकि हमें दिया है √4, √0.4, ध्यान दीजिए √0.4, 4 और 5 है, ये पार्ट दिए गए हैं, 4 पार्ट है इसमें, और इसमें हमें अपरमेय संख्या छांटनी है। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे समझिए ध्यान से, 4 का वर्गमूल आपका होता है 2 को लिख सकते हैं हम 2/1 है, यानी P/Q का फॉर्म बन गया ये। तो P/Q के रूप में लिखी संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं, परमेय संख्या हो गई है। इसी तरीके से √0.4 लिखा हुआ है, इसको बहुत बारीकता से देखेंगे। √0.4 का मतलब क्या हुआ, √0.4, एक ही बात है, हाँ, दशमलव के पहले 0 लगा दिया। अच्छा, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 का भाग लग जाएगा, तो √4/10 है। तो अलग अलग अंडर लगा के सॉल्व करें, √4/√10 है, तो आपका ये रहेगा 4 का वर्गमूल 2, √10 का मतलब है √2 गुणा 5 है, गुणनखंड कर दिए, तो 2/√2 इंटू √5 ये प्राप्त हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं जो हमें कैलकुलेशन मिली हुई है उसमें देखिए √2 √5 के डिवाइड दिए गए 2 में, जबकि हम जानते हैं बिल्कुल बारीकता से कि √2 अपरमेय संख्या है, √5 अपरमेय संख्या है। इसका मतलब पूरा जो है विवरण अपरमेय संख्या हो जाएगा है। और भी सॉल्व करना चाहें सॉल्व हो सकता है, और भी सॉल्व करना चाहें आप तो ये सॉल्व हो सकता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 को चेंज करें, √2 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू √5 है, √2 कट जाएगा, आपका बचेगा √2/√5। ठीक, दोनों ही अपरमेय संख्याएं हैं, √2 भी अपरमेय है, √5 भी अपरमेय है, अपरमेय के सहयोग से अपरमेय बनेगा आपका। तो ये आपकी हो गई अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। ठीक, अगला पार्ट था आपका 4, अगला पार्ट कितना था, 4 था। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, 4 में 4 को या फिर लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं, मतलब एक तरीके से 4/1, तो ये बन गया P/Q। तो ये तो रहेगी आपकी परमेय संख्या, P/Q का फॉर्म बन गया है। तथा लास्ट आपकी संख्या थी 5, तो 5 को भी आप लिख सकते हैं 5/1, यानी P/Q, ये भी आपकी बन गई परमेय संख्या, परमेय संख्या। क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या क्या छांटना था, अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या आपकी है √0.4, √0.4 आपकी अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसमें अपरमेय संख्याएं हैं जो वो आपकी आ रही हैं, अपरमेय संख्याओं के सहयोग से अपरमेय संख्या ही तैयार होगी। तो √0.4 आपकी अपरमेय रहेगी, बाकी की 3 आपकी परमेय रहेंगी, उनका विवरण हमने पूरा आपको बता दिया है। ठीक है, जो आपकी दशमलव प्रसार शांत होता है तो उसको भी अपॉन करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, पिछले अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, दशमलव प्रसार जिनका शांत होता है उनको हम दशमलव हटा के नीचे 1 पे 0 बढ़ा सकते हैं, तो आराम से P/Q का फॉर्म बन जाता है, वो भी परमेय संख्या होती हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें परमेय और अपरमेय संख्या दोनों छांटनी है। क्वेश्चन लिखे हुए हैं निम्नलिखित में परमेय तथा अपरमेय संख्या छांट के लिखिए। तो देखिए परमेय और अपरमेय संख्या छांट सकते हैं, जैसे 4 - √3 दिया हुआ है, √7/2 दिया हुआ है, 5 - √4 दिया है, √0.01 दिया है? तो इसमें 4 - √3, देखिए हम लोग जानते हैं, सीधी बात समझिए कि √3 आपका अपरमेय संख्या होता है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या का वर्गमूल
एक तरीके से अशांत और अनावर्ती होता है। अब √3 को किससे घटाया गया है? 4 से। यानी अपरमेय संख्या किसी भी संख्या के साथ रिलेशन बनाती है तो वो आपका अपरमेय संख्या ही रहता है। तो ये आपका अपरमेय संख्या होना चाहिए, अपरमेय संख्या। रीजन हम बता चुके हैं आपको। इसी तरीके से √7/2 दिया है, इसका मतलब है कि √7 में 1/2 का गुणा हुआ है, तभी तो 2 नीचे भाग के रूप में दिख रहे हैं। तो लेकिन √7 हम जानते हैं, √7 यानी कि 7 कैसा है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का वर्गमूल अशांत एवं अनावर्ती होगा। √7 अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या में कोई भी संख्या रिलेशन बनाती है तब भी आपका अपरमेय संख्या रहता है। तो ये भी आपकी अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या है। यहाँ पे लिख सकते हैं, इनका भी दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती के रूप में रहेगा। 5 माइनस √4 लिखा हुआ है, तो देखिए इसको सॉल्व करिए तो 5 माइनस 4 का वर्गमूल 2, 5 में से 2 गया 3, 3 को लिख सकते हैं 3/1, बन गया P/Q। P/Q के रूप में बन गया, अंश बटे हर के रूप में बन गया। तो ये आपका होगा परमेय संख्या, परमेय संख्या। डेफिनेशन याद होनी चाहिए। √0.01, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए √0.01 को हम लिख सकते हैं ये दशमलव हटाएंगे आप, दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे आपका 1 पे 2 जीरो आ जाएंगे, ऊपर बचेगा आपका कितना बचेगा? 001, यानी बनी बचा आपका। तो यह करके लिखते हैं √1/100। तो इसका मतलब दोनों अंश और हर का रूट लेना पड़ेगा, √1/100। तो आपका 1 का वर्गमूल 1 रहता है, 100 का वर्गमूल 10 है। P/Q बन गया ये भी आपकी परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें हमें परमेय और अपरमेय छांटनी थी। तो आपकी अपरमेय संख्याएं 2 आई हैं, 4 माइनस √3, √7/2। परमेय संख्याएं भी 2 हैं, 5 माइनस √4 और √0.01, यानी 2 परमेय संख्याएं हैं और 2 अपरमेय संख्याएं हैं। इस तरीके से बिल्कुल वेरीफाइड करके लिखेंगे, ठीक। इसे भी आप नोट करें। आगे हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में परमेय संख्या छांट कर लिखनी है। देखिए कहीं परमेय छांटनी है, कहीं अपरमेय, लेकिन हम दोनों को छांट ले रहे हैं, फिर बाद में आप लोग एडजस्ट करके लिख सकते हैं। तो इसमें परमेय संख्या छांटनी है। संख्या दी गई है √2, √3, √9 और √15। तो देखिए √2 आपका है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक तरीके से अशांत और अनावर्ती रहता है, अशांत और अनावर्ती है। तो यह आपकी कैसी संख्या होनी चाहिए? अपरमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये आपकी रहेगी अपरमेय संख्या, ठीक। 3 आपकी अभाज्य है। अभाज्य का वर्गमूल एक तरीके से ये भी आपका अशांत और अनावर्ती होना चाहिए, अशांत और अनावर्ती। तो ये भी आपकी अपरमेय संख्या होगी, है, अपरमेय संख्या। √9 का वर्गमूल होता है 3, 3 को लिख सकते हैं 3/1, बन गया आपका P/Q। P/Q के फॉर्म में लिखी हुई संख्याएं होती हैं परमेय संख्याएं, हैं, परमेय संख्या हो गई। √15 के अभाज्य गुणनखंड करें तो √3 गुणा 5 है, इसका मतलब है √3 गुणा √5। 3 भी आपका अपरमेय है, √3, और √5 भी आपका अपरमेय है। अपरमेय के सहयोग से आपका अपरमेय बनेगा, दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती के रूप में रहेगा। ये रहेगा आपका अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, इसमें आपको परमेय संख्या छांटनी थी। परमेय संख्या केवल √9 होगी और बाकी की आपकी अपरमेय संख्याएं रहेंगी, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज में लगभग में क्वेश्चन परमेय और अपरमेय संख्याओं की जांच हेतु है, ठीक। तब भी हम समझा दे रहे हैं आपको 1 बाई 1, और आप जो है अपने हिसाब से इसे कर भी सकते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में परमेय संख्या केवल छांटनी है, ठीक है। √7 दिया, √11, √16, √19 और √23 है, इतने पार्ट इसमें दिए हुए हैं। तो देखिए 7 होता है आपका अभाज्य। अभाज्य का वर्गमूल आपका रहेगा अशांत एवं अनावर्ती, अशांत भी रहेगा और अनावर्ती भी रहना चाहिए, अनावर्ती रहेगा, है। तो इसका मतलब है ये आपकी होगी अपरमेय संख्या,
अपरिमेय संख्या। ठीक। √11, 11 होता है आपका अभाज्य। अभाज्य का वर्गमूल अशांत एवं अनावर्ती के रूप में ये भी रहेगा, अशांत और अनावर्ती के रूप में रहेगा, अनावर्ती। तो ये भी आपकी अपरिमेय संख्या होगी। √16, 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 को लिख सकते हैं 4/1, ये बन गया P/Q। P/Q के रूप में लिखी हुई संख्याएं होती हैं परमेय संख्याएं, परमेय संख्या, इनका दशमलव प्रसार शांत होता है। √19, 19 आपकी कैसी है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का वर्गमूल अशांत एवं अनावर्ती के रूप में रहेगा, अशांत और अनावर्ती, अनावर्ती के रूप में रहेगा। तो ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है। √23, 23 आपका कैसा है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का वर्गमूल अशांत एवं अनावर्ती रहेगा, ये भी अशांत और अनावर्ती रहेगा। हाँ, कोई आवर्त नहीं बनेगा और दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो ये भी आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो कहने का मतलब इसमें परमेय संख्या छांटनी थी, तो परमेय संख्या केवल होगी √16, बाकी की होगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको परमेय संख्याएं छांटनी है केवल। तो हम लोग परमेय संख्याओं का इंडिकेशन करेंगे, लेकिन छांटेंगे सभी परमेय अपरमेय, उसमें से हम परमेय निकाल लेंगे जो हमें आंसर में लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। √4 दिया है, √3, √5, √9 और √16, इतनी संख्याएं दी हैं। तो देखिए √4, 4 का वर्गमूल होता है 2, 2 को लिख सकते हैं हम 2/1 है, 1/1 लिख सकते हैं अपॉन में। तो ये बन गया P/Q। P/Q के रूप में लिखी हुई संख्या होती हैं परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं, क्योंकि इनका दशमलव प्रसार शांत होता है। √3, देखिए 3 अभाज्य, अभाज्य का वर्गमूल कई बार हम बता चुके हैं। हाँ, इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत और अनावर्ती, अशांत, अशांत और अनावर्ती के रूप में रहेगा। ठीक है, अनसिस्टम रहेगा और शांत भी नहीं होंगे। तो ये आपका रहेगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। √5, 5 क्या है? 5 अभाज्य, अभाज्य का वर्गमूल अशांत एवं अनावर्ती। तो ये भी आपका अशांत और अनावर्ती, अनावर्ती के रूप में रहेगा। तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या के रूप में जाएगा, अपरिमेय संख्या। √9, 9 का वर्गमूल होता है 3, 3 को लिख सकते हैं आप 3/1, बन गया आपका P/Q का फॉर्म। तो P/Q के रूप में लिखी संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इनका दशमलव प्रसार शांत होता है, परमेय संख्या हो गई आपकी ये। √16, 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 को लिख सकते हैं हम 4/1, बन गया आपका P/Q का फॉर्म, जो कि आपकी होगी परमेय संख्या, दशमलव प्रसार शांत है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें परमेय संख्या छांट रहे हैं। तो देखिए परमेय संख्या आपकी √4 होगी, √9 होगी और √16 होगी। हाँ, 3 आपकी परमेय संख्याएं होगी और बाकी की आपकी अपरमेय संख्या होंगी। ठीक है, नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। इसमें देखिए परमेय संख्या इसमें भी छांटनी है। हाँ, तो आप दोनों प्रकार की संख्याएं छांट के चलें, वो बात अलग है। परमेय लेना है तो परमेय ले लीजिए और अपरमेय लेना है तो अपरमेय ले लीजिए। तो देखिए ध्यान से, इसमें भी कुछ संख्या दी है, √2, √3, √5, √4/9, √7 और √9। ये 0.9 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे? 2 आपका कैसा है? अभाज्य, और अभाज्य का वर्गमूल आपका रहेगा अशांत और अनावर्ती, अशांत भी रहेगा और अनसिस्टम, यानी कि अनावर्ती संख्या अनसिस्टम रूप में आएगी, अशांत एवं अनावर्ती। तो ये रहेगा आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। √3, 3 आपका कैसा है? अभाज्य, अभाज्य का वर्गमूल ये भी रहेगा अशांत एवं अनावर्ती, अशांत और अनावर्ती, अनावर्ती। तो ये भी रहेगी आपकी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या।
इसके बाद अंडर रूट 5, 5 आपका अभाज्य है और अभाज्य का वर्गमूल वही रहना चाहिए, अशांत एवं अनावर्ती। तो ये भी रहेगा आपका अशांत एवं अनावर्ती। तो ये भी आपकी होगी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। हाँ, अंडर रूट 4/9 को सॉल्व कर लेंगे तो ये रहेगा 4 का अंडर रूट 4 अंडर रूट 9 है, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। ये बन गया P/Q का फॉर्म। तो P/Q के फॉर्म में लिखी हुई संख्या कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं। अंडर रूट 7 आपका कैसा है? अभाज्य। अभाज्य का वर्गमूल क्या होना चाहिए? अशांत एवं अनावर्ती। तो इसका रहेगा रिजल्ट अशांत और अनावर्ती, अनावर्ती। तो यह आपकी अपरिमेय संख्या में जाएगा, काफी बार बता चुके हैं, अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 0.9 अभी हमने बताया था, अंडर रूट 0.4 उसी तरीके से अंडर रूट 0.9। तो इसको सॉल्व करिए तो हम लिख सकते हैं या करके लिख सकते हैं अंडर रूट 0.9 है, दशमलव के पहले 0 ले सकते हैं। तो ये जब दशमलव हटाएंगे आप तो आप लिख सकते हैं या करके अंडर रूट, दशमलव हटाएंगे तो 1 पे 1 0 आ जाएगा, यानी कि ऊपर बचेगा 9/10 है। आगे वर्गमूल ले लेंगे, 9 पे रूट अलग लगेगा और 10 पे रूट अलग लगेगा। 9 का वर्गमूल 3 और 10 के गुणनखंड कर दीजिए आवाज 2 गुणा 5। तो आपका रहेगा 3/√2 गुणा √5 है। तो हम लोग जानते हैं √2 आपका अपर में है, √5 अपर में है, अपर में के साथ में 3 रिलेशन रूप में है। तो आपका पूरा रिजल्ट अपर में रहेगा। तो ये जो है रिजल्ट जो रहेगा इसका, ये आपका अपरिमेय संख्या रहेगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसमें हमें परिमेय संख्या छांटनी थी, तो परिमेय संख्या आपकी √4/9 रहेगी। और परिमेय संख्या केवल एक परिमेय संख्या इसमें दिख रही है और सभी आपकी अपरिमेय संख्याओं के रूप में व्यवस्थित है। ठीक है, तो इसे आप भी नोट कर लेंगे। इसके साथ साथ देखिए एक क्वेश्चन और रह गया इसमें, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8, 9, 10, 10वां क्वेश्चन और है परिमेय अपरिमेय वाला। तो 10वां क्वेश्चन बताने के बाद तब हम आपको 9वां क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि ये सीरियल फिर आपका बना रहेगा परिमेय और अपरिमेय का। नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ले रहे हैं, देखिए पहले हम 10वां क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि सीरियल फिर आपका रेशनल और रेशनल संख्याओं का बना रहेगा है। और ये क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम इसी वीडियो में हम लास्ट में बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांट के लिखिए। इसमें दोनों प्रकार की संख्याएं छांटनी है, परिमेय भी और अपरिमेय भी। तो देखिए 4 संख्याएं दी हैं, पाई 22/7, 3.14 और √0.9 है। ये आपको संख्याएं दी गई हैं। ये फर्स्ट पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये है आपका फोर्थ पार्ट है। तो हम लोग इसमें कैसे करेंगे? देखिए पाई सीधा आप समझिए, पाई आपका अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार पाई का शुद्ध वैल्यू 3.14 करके और डॉट डॉट करके आता है। तो हम लोग उसको जो है अशांत एवं अनावर्ती के रूप में मानते हैं। ठीक, और इसके सापेक्ष पाई का मान 22/7 भी लिया गया कुछ गणितज्ञों द्वारा, तो उसको हम P/Q के रूप में देखते हैं, तो वो आपकी परिमेय संख्या होती है। ठीक, तो पाई फिलहाल अपरिमेय संख्या रहेगा है। सेकंड पार्ट है 22/7, ये लिखा हुआ है P/Q के रूप में। P/Q के रूप में लिखी संख्याएं कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं है। ये देखिए 3.14, देखिए ये पाई का वैल्यू नहीं दिया है, पाई का वैल्यू जो होता है वो 3.14 डॉट 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 आगे भी आते हैं अंक, तो ऐसा तो है नहीं। ये 3.14 जो दिया है, इसका मतलब समझिए ये दशमलव प्रसार शांत है। ये क्या है? इसका जो है दे रहे हैं दशमलव प्रसार शांत, दशमलव प्रसार शांत दे रहे हैं। तो ये परिमेय संख्या होगी। और वेरीफाइड करना चाहें तो 3.14 जो दिया है, 3.14 को या करके आप लिख सकते हैं, दशमलव हटाइए तो नीचे 100 का भाग लगेगा, 314/100, तो बन गया P/Q। तो भी आप कह सकते हैं परिमेय संख्या है। ये दोनों तरीके सही है, किसी भी तरीके से कर दें।
चाहे तो दशमलव प्रसार शांत बता दें, तब भी दशमलव प्रसार शांत वाली संख्याएं परमेय संख्याओं में जाती हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और दशमलव हटा के उसे जो है दशमलव बिंदु को साधारण बिंदु में बदलते हैं, तब भी आपका P/Q का फॉर्म रहता है। ये आपकी एक तरीके से परमेय संख्या रहेगी। ठीक, दोनों तरीके सही है। √0.9 कई बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन, है। तो इसमें क्या करेंगे, वही काम करना है। इसमें क्या करेंगे आप, तो देखिए इसमें जो है आप लोग क्या करेंगे, या अंडर रूट, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 का भाग लगेगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, ऊपर बचा 9, तो आपका वर्गमूल ले लीजिए। √9, 9 का वर्गमूल लेंगे और यहाँ लेंगे 10 का वर्गमूल। 9 का वर्गमूल 3 होता है, और यहाँ पे 10 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, तो आपका रहेगा 3/√2 इंटू √5। तो हम लोग देख रहे हैं √2 अपरमेय संख्या है, √5 अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्याओं के सहयोग से अपरमेय संख्या बनती है। ठीक है, तो यहाँ ये रहेगा आपका अपरमेय संख्या। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें छांटनी थी परमेय और अपरमेय संख्याएं, तो आपकी 2 तो परमेय संख्याएं रही हैं, ठीक, और 2 आपकी अपरमेय संख्याएं। ठीक है, पाई अपरमेय है, √0.9 अपरमेय हुआ, इसी के साथ साथ 22/7 परमेय और 3.14 परमेय। देखिए इस वीडियो में एक क्वेश्चन और रह गया आपका, है, तो वो क्वेश्चन देखने के बाद इस एक्सरसाइज को समाप्त करते हैं। नोट करिए, इस एक्सरसाइज में एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है बच्चों, क्योंकि ये पढ़े हुए क्वेश्चन है आपके, हैं, ये आपका ये भी पढ़ा हुआ है कि हमें अपरमेय संख्या सिद्ध करनी पड़ती है, तो उसको किस तरीके से करते हैं, और उसका विपरीत लेके चलते हैं, परमेय संख्या लेके चलते हैं, और हमारी कल्पना का विरोध होता है, तब आपकी वो परमेय ना होकर अपरमेय रहती है। तो क्वेश्चन आपका 9 नंबर रह गया था, सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2 एक परमेय संख्या है। यह आपका लिख के आता है, विधिवत रूप से बता चुके हैं कि परमेय संख्या नहीं है। ये अपरमेय संख्या लिख के आएगा, या परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। तो दोनों के कथन आपके एक ही हैं, ये दोनों कथन आप पा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको काफ़ी क्वेश्चन बताए गए हैं, तो इसको हम समझा दे रहे हैं आपको। तो सॉल्यूशन में आप जो है विपरीत मान के चलेंगे, अपरमेय सिद्ध करना होता है या परमेय नहीं है सिद्ध करना होता है, तो हम मान के चलेंगे कि माना कि 2 + 3√2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो इसको हम परमेय संख्या के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तब 2 + 3√2 को हम परमेय संख्या अपॉन के रूप में ले लेते हैं। परमेय संख्या P/Q कुछ भी ले लें, x/y, a/b के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में निरूपित किया जा सकता है, निरूपित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या हमने परमेय संख्या मानी, परमेय संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे तब 2 + 3√2 बराबर परमेय संख्या होगा, बराबर परमेय संख्या के माननी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे तब 2 + 3√2, 2 + 3√2 बराबर P/Q, परमेय संख्या हो गया। P और Q की डेफिनेशन दे दीजिए, जहां P हुआ Q पूर्णांक है, P हुआ Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, Q का मान 0 नहीं होता है। तो अब आपको केवल ये पक्षांतर करके आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे हमने काफी रूल बताए हैं, पक्षांतर करके या दोनों पक्षों का वर्ग करके, तो ये पक्षांतर करके आ जाएगा। तो सबसे पहले प्लस का पक्षांतर माइनस, तो यहाँ पे पक्षांतर रूल लागू कर दीजिए, पक्षांतर करने पर, है। तो यहाँ बचेगा 3√2 बराबर, वहां पर 2 माइनस के हो जाएंगे, तो P/Q -2, ठीक। थोड़ा फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो आपका यहाँ रहेगा 3√2 बराबर 2 का Q में गुणा हो जाएगा, P - 2Q/Q, है। फिर पक्षांतर करें, क्योंकि यहाँ पे हमें रूट वाला केवल अवयव छोड़ना है, तो यहाँ पे रहेगा √2 बराबर P - 2Q/3Q।
ये 3 गुणा का पक्षांतर भाग यहाँ पे जाएगा क्यू के साथ में। तो देखिए हमें जो कंडीशन मिली है कि एक तरफ √2 लिखा है, एक तरफ p-2q/3q लिखा है। हम लोग जानते हैं √2 आपका एक तरीके का अपरमेय होता है, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या काफी क्वेश्चन करा चुके हैं। p आपका परमेय है, 2 परमेय है, q परमेय है, 3 परमेय है, q परमेय। परमेय का पूरा समूह अर्थात परमेय संख्या बनाएगा, इक्वल का निशान बना है, यहाँ पे लिखाएगा आप परमेय संख्या, क्योंकि सभी परमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पे देखिए इक्वल का निशान आया है। और हम लोग जानते हैं कभी भी परमेय संख्याएं अपरमेय संख्याएं के बराबर नहीं होती हैं, और यहाँ पे हो रही हैं। तो इसका मतलब है हमारी जो है मानी गई कल्पना का विरोध होता है, हमारी मानी गई कल्पना असत्य पाई जाती है, गलत पाई जाती है, विरोधाभास के रूप में होती है। अतः हमने जो कल्पना की थी वो कल्पना गलत है। हमने माना था कि 2 + 3√2 एक परमेय संख्या है, जबकि 2 + 3√2 एक परमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरमेय संख्या है। इसको थ्योरेटिकली आप मेंटेन कर लेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी क्वेश्चन इसके कराए हैं, बकाया हमने आपको समझा दिया है। तो देखिए इस वीडियो में आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त हुई, ठीक है। इसके बाद में एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपको देंगे जो है, और इसी के साथ आपका चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, और साथ साथ आप जो है वीडियो देख रहे हैं बाकायदा सिस्टम से 1 बाई 1। तो जब वीडियो प्रॉपर समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। उसके लिए चैनल का सब्सक्राइब होना अति आवश्यक है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये नोट कर लेंगे आप, इसकी थ्योरी मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।